have this conversation. हेलो एवरीवन। तो टेस्ला जो है, टेस्ला मॉडल 3 वो इंडिया में लॉन्च होने वाली है। टेस्ला जो है इंडिया में आ रहा है, उसने अपने आप को रजिस्टर करा दिया इंडिया में, कर्नाटका में। तो टेस्ला गाड़ियाँ इंडिया आ तो रही हैं, पर वो इंडिया के लिए है नहीं। तो मैं बताऊंगा, इस बारे में बात करते हैं आज की क्यों नहीं है वो गाड़ियाँ और क्यों ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखी जा सकती ना उन गाड़ियों से, ना उन लोगों को हमसे रखनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जो है ना, बताता हूँ इंट्रो। तो टेस्ला जो है वो इंडिया में आ चुका है, अपने आप को रजिस्टर करा चुका है। लेकिन टेस्ला की जो गाड़ियां हैं वो इंडिया में जो है आएंगी धीरे धीरे। सबसे पहले मॉडल 3 जो है वो लॉन्च होएगी बहुत जल्दी, आने वाले 2-3 महीनों में हमको देखने को मिल सकती है उसकी लॉन्च। तो टेस्ला की गाड़ियां जो है वो इंडिया में आ गई हैं। इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर टेस्ला मोटर्स, जो कि अभी टॉप पे चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर गाड़ियाँ हैं जिसकी ऑल ओवर वर्ल्ड, वो इंडिया में अब आने वाला है अपनी मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए और इंडियन इलेक्ट्रिक मार्केट को बूस्ट करने के लिए जो है अपना किस्मत आजमाने कह सकते हो आ रहा है इंडिया। तो इंडियन सिनारियो को देखते हुए उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि टेस्ला की गाड़ियाँ जो कि हैं अच्छी गाड़ियाँ, पर वो क्यों इंडिया के लिए नहीं है, इंडिया में क्यों अभी फ़िलहाल सक्सेसफुल नहीं होगी। सो फर्स्ट थिंग इज़ एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट कैसा सिनारियो है वो ज़रूरी है देखना, क्योंकि इंडिया का सिनारियो अभी बाकी कंट्रीज से एकदम अलग है। अगर हम यूएस, कनाडा, यूरोप, अगर इन सब कंट्रीज़, इन सब कॉन्टिनेंट्स को देखें, इन सब जगहों को देखें, इन सब मार्केट्स को देखें, तो ये हमसे अभी काफ़ी आगे हैं। तो इनकी रिलायबिलिटी जो है फॉसिल फ्यूल पे ये लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुके हैं। पर इंडिया अभी डेवलपिंग स्टेज में है, ये सब कंट्रीज़ डेवलप्ड है। तो इंडिया जो है अभी जो रिलाय करता है पेट्रोलियम के ऊपर करता है सब चीज़ों में, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो पावर जनरेशन हो, सब चीज़ों में। हालांकि हम पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सब चीज़ों में हम जो है फॉसिल फ्यूल्स पे अभी रिलाय करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब मेन जो है हमारे देश में 90% 80-90% गाड़ियाँ जो है पेट्रोल और डीजल पे चलती हैं, सीएनजी पर भी नहीं है। तो सीएनजी पे आप दिल्ली में देखने को मिलेगी, आसपास मेन सिटीज़ है, बड़ी सिटीज़ है, उधर आपको सीएनजी देखने को मिलेगी। तो जब सीएनजी ही अभी इतना एक्सपैंड नहीं हुआ है तो अभी इलेक्ट्रिक से आप कहाँ उम्मीद लगा सकते हैं। और टेस्ला जो है वो तो है ही प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार। तो अभी हमको जब सीएनजी पंप ही ढूंढने में दिक्कत होती है, अगर हम दिल्ली से बाहर जाते हैं या अपनी जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, सो कॉल्ड हमारी टियर 1 सिटीज़ हैं, उनसे हम बाहर जाते हैं, तो ही हमको सीएनजी के पंप्स देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत कम पंप्स हैं। तो अब इलेक्ट्रिक जो है वो तो इतना एक्सपैंड हुआ ही नहीं है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तो बिल्कुल है ही नहीं हमारी अभी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक मार्केट जो अभी बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज में है। तो टेस्ला अभी आ तो जाएगा इंडिया में, गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, पर जो मार्केट है उसका सिनारियो एकदम अलग है। तो वो गाड़ियाँ बिकेंगी इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके पास जो है सिस्टम नहीं है उसको चार्ज करने का, और इतना पेशेंस भी नहीं है इंडियंस में कि रुक रुक के हाईवेज पे अपनी गाड़ी को चार्ज करेंगे। सिटी राइडिंग के लिए, सिटी ड्राइविंग के लिए जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें भी चार्जिंग स्टेशन अभी सिटीज़ में भी कम है। जैसे दिल्ली की बात करें, अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में भी इतने चार्जिंग स्टेशन मेरे को देखने को नहीं मिले। एनडीएमसी एरियाज़ और मेन जो पॉश एरियाज़ हैं उधर तो आपको मार्केट्स में और इन सब जगहों के आसपास छोटे मोटे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस मिलते हैं, पर और जगह तो नहीं देखने को मिलता। तो जब दिल्ली जो मतलब सबसे एडवांस सिटीज़ में है, इंडिया की सबसे एडवांस सिटीज़ में जो दिल्ली है सबसे आगे रहती है, तो उसी में जब इतने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस नहीं है तो इंडिया में तो अभी एक्सपैंड होने में बहुत टाइम लगेगा। सो ऐसे ही अगर टेस्ला अभी आ भी जाती है तो उसको इतना ज़्यादा बूम या इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है जो नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉस्ट जो है, यूएस के प्रोडक्ट जो हैं आपको पता ही है कि कितने महंगे हो जाते हैं इंडिया तक आते आते। अगर हम आईफोन देखें, चाहे हम हार्ली डेविडसन देखें जो बेचारा मुंह उतार के हार के इंडिया से चला गया, तो जो हाल उनका हुआ ऐसा ही कुछ रिस्पांस देखने को टेस्ला को भी मिलेगा। हालांकि तो टेस्ला की जो है गुजरात गवर्नमेंट के साथ डीलिंग्स चल रही हैं, वो ट्राई कर रहे हैं गुजरात में एक प्लांट सेटअप करने का। तब तक जो है टेस्ला की गाड़ियाँ जो है वो इंपोर्ट होंगी यूएस से। सो यूएस से इंपोर्ट होकर आएगी तो गाड़ी जो है दुगनी कीमत हो जाएगी गाड़ी की। तो जैसे अगर वहाँ पे हमको 30-32 लाख रुपए की या 28 से 32 लाख तक देखने को मिलती है टेस्ला मॉडल 3, वो इंडिया में आके हो जाएगी आपकी 55-60 लाख की, 50-55 लाख, ऐसे कुछ इस तरह से रेंज रहेगी। तो जब गाड़ी का प्राइस ही डबल हो जाएगा तो फ़ायदा क्या है। ऐसी गाड़ी जो सस्ते में चलेगी लेकिन महंगी रही है तो उसका फ़ायदा क्या है। 60 लाख में तो क्या गजब गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको। BMW और मर्सिडीज़ छोड़ के लोग टेस्ला क्यों लेंगे, जैसे बार बार चार्ज करना पड़ेगा। जो क्लास BMW और मर्सिडीज़ चलाने में आदमी को मिलेगा, जो रोड प्रेजेंस मिलेगी, वो टेस्ला में थोड़े ही मिलेगी। और बैठ के चार्जिंग करता रहे। इंडिया में अभी इतना पेशेंस नहीं है, ना इतना डेवलप हुआ है माइंडसेट, ना ऐसा सिनारियो आया है कि लोग इतना इको फ्रेंडली सोचें और एनवायरनमेंट के बारे में सोचें। डेवलपिंग कंट्री में ना सब लोग अपना डेवलपमेंट पहले सोचते हैं और ये एनवायरनमेंट की थोड़ा सा बाद में सोचते हैं। तो वो स्टेज उनकी आ चुकी है क्योंकि वो डेवलप्ड हैं,
उनके वहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन चुका है, वहाँ पे इक्वालिटी है इकोनॉमी में, यहाँ पे अभी नहीं है। तो इनिशिएटिव अच्छा होगा, सब्सिडी भी मिलेगी, लेकिन अभी इतना अच्छा रिस्पांस अभी देखने को नहीं मिलेगा, इतना फास्ट जो है सेल्स नंबर और ये सब चीज़ें इनको देखने को अभी नहीं मिलेगी। क्योंकि हार्ले डेविडसन के साथ भी सेम ऐसा हुआ। हार्ले डेविडसन की बाइक्स जो थी वो इतनी महंगी हो गई ड्यूटीज़ लगा के और इन सब चीज़ों को लगा के इंडियन मार्केट में, कि यहाँ के लोगों ने प्रेफर किया इंडियन बाइक खरीदना, रॉयल एनफील्ड खरीद के फील ले लो बुड़ डुग डुग की, है ना। तो वही हुआ, इसीलिए हार्ले डेविडसन बेचारा मुंह उतार के हार के चला गया यहाँ से। तो ऐसे ही टेस्ला को भी देखने को मिलेगा, लेकिन इट्स अ क्वाइट बिग कंपनी। लेकिन टेस्ला ऐसा रिस्पॉन्स ही एक्सपेक्ट करके इंडिया में आएगी, क्योंकि अभी उनको पता है कि इंडियन मार्केट जो है अभी किस स्टेज पे है और इलेक्ट्रिक कार्स का सिनारियो कहाँ पे है, कौन सी स्टेज पे है इलेक्ट्रिक मार्केट इंडिया का। तो इसीलिए इतना अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन जब उनका प्लांट सेटअप हो जाएगा तब फॉर श्योर की बूम मिलेगा, क्योंकि टेस्ला के आते ही एक्सपैंड होने का जो रेट है, जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक मार्केट तेज़ी से एक्सपैंड तो करेगा, लेकिन इतना जल्दी उनको जो है बहुत ज़बरदस्त सक्सेस देखने को इंडिया में अभी नहीं मिलेगी। जब 55-60 लाख रुपए की टेस्ला का मॉडल 3 सबसे अफोर्डेबल टेस्ला इंडिया में होगी, और उस टाइम पे जब महिंद्रा और टाटा अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लॉन्च करने के लिए इतनी जद्दोजहद, इतनी रिसर्च और इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनके ऑप्शंस भी जो है इनको कम्पीट करने के लिए आ जाएंगे इंडिया में। ऊपर से चाइना में भी टेस्ला लॉन्च हो चुकी, कोरिया में भी हो चुकी। तो वो जो टेक्नोलॉजी है ना, चाइना कॉपी करता है, तो चाइना कॉपी करके उसके सस्ते वर्जन भी इंडिया में बेच सकता है। जैसे और भी गाड़ियाँ आ रही हैं, चाइना ओन कंपनीज हैं जो, तो कंपटीशन अच्छा खासा फेस करना पड़ सकता है टेस्ला को। और इंडियन मार्केट जो है उसका अलग सिनारियो है बाकी सबसे, तो यहाँ के हिसाब से उनको जो है और डिज़ाइन बनाने पड़ सकते हैं और फीचर्स देने पड़ सकते हैं और अलग तरह के सब कुछ अलग तरह की रिसर्च और अलग तरह का प्रोडक्ट तैयार करना पड़ सकता है, स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए। अगर यहाँ पे अपनी मोनोपोली बेस सेटअप करना है एक अच्छे से, तो वो सब भी तब होएगा जब यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप होएगी। जब तक फैक्ट्री सेटअप नहीं होती, जब तक गाड़ियाँ इंपोर्ट होकर यूएस से आएंगी, तब तक तो वो महंगी रहेंगी, इतने बढ़िया सेल्स नंबर्स देखने को नहीं मिलेंगे। देखते हैं आगे क्या सिनारियो रहता है। तब तक सब्सक्राइब करके रखना, मैं बता दूंगा क्या होगा, है ना। देखते हैं साथ में ही। और इस पर भी डिपेंड करता है गवर्नमेंट को किस हिसाब से, गवर्नमेंट से इनको हेल्प मिलती है, गवर्नमेंट किस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक्सपैंड करेगा, किस हिसाब से चार्जिंग स्टेशन सेटअप होंगे, कितना फोकस रहेगा गवर्नमेंट का इस चीज़ से। इसके बाद अगर हम बात करें मेन चीज़, लास्ट चीज़ जो है वो है फीचर्स। तो टेस्ला की गाड़ियाँ जो हैं वो फेमस क्यों हैं? ऑटो पायलट, समन और ये डांसिंग कार, मतलब डांसिंग कार एज इन वो जो दरवाजे खुल के लाइट वाइट जलती हैं और गाने वाने बजते हैं, और वो सब चीज़ जो है। तो ये फीचर्स भी नहीं आने के, क्योंकि इंडिया में अभी ऐसा सीन ही नहीं है। इंडिया में तो ड्राइविंग का सीन ही अलग है, लेन चेंजिंग, सिग्नल तोड़ना और फलाना ढिमकाना जो भी है। अभी रूल्स तो ऐसे हैं ही नहीं ना कि एक लेन में चलना है, और इस तरह के ना हाईवेज़ हैं ना इस तरह की रोड्स हैं। इंडिया का तो ट्रैफिक का मामला ही अलग है, तो उसके हिसाब से जो है ऑटो पायलट आपको देखने को मिलेगा नहीं। फेल है भैया, ऑटो पायलट इंडिया में फेल है टेस्ला का। बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, 50-60 यूपी से, 50-60 हरियाणा से, 50-60 गुजरात से, राजस्थान से, स्टेट से उठा के लोगों को समझना पड़ेगा, उनकी ड्राइविंग को समझना पड़ेगा। उसके बाद जाके जो है वो अपने ट्विक्स करेंगे ऑटो पायलट में, तब तो कुछ चल पाएगी। वरना तो भैया आदमी को समझने में भिड़ जाएगी टेस्ला, थक जाएगी समझ के, कोई इधर मोड़ रहा है कोई उधर मोड़ रहा है। तो उसके बाद अगर बात करें तो ये समन फीचर और जो फीचर जो हैं ये भी मुश्किल है देखने को मिले, हो सकता है देखने को मिले, लेकिन सब जगह ये फीचर्स भी काम नहीं करेंगे इंडिया में, क्योंकि पार्किंग वार्किंग का भी सीन अलग होता है। पार्किंग में गाड़ियाँ जिस हिसाब से लगाई जाती हैं, अपने आप निकल के तो आ ही नहीं पाएगी, वो खड़ी रहेगी, क्योंकि इतना क्लोज गैप्स में लगती है गाड़ियाँ, और गाड़ियों के आगे गाड़ियाँ लगी रहती हैं। तो टेस्ला की जो यूनिक फीचर्स है वही टेस्ला में ना देखने को मिले तो फिर क्या फ़ायदा है। ऊपर से 55-60 लाख अगर आप सबसे अफोर्डेबल मॉडल, बेसिक मॉडल के लिए दे रहे हैं, तो इसको तो कोई शौकीन या सो कॉल्ड शौकीन ही खरीदेगा, है ना। या तो कोई एंथुजियास्ट होगा, एकदम इलेक्ट्रिक कार यूज़ करनी है, एनवायरनमेंट को बचाना है और ये करना है और वो करना है। एक होगा कि जो सो कॉल्ड एंथुजियास्ट होते हैं, जो खरीद लेगा, रिग्रेट करेगा पर दिखाएगा नहीं। अभी इतना ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं रहेगा टेस्ला मॉडल 3 खरीदना इस टाइम पे। हालांकि आगे तो मतलब फ्यूचर इज़ इलेक्ट्रिक, तो आगे तो आपको यही चलाएंगे सब लोग, यही मार्केट में होगी जब ये डीजल और पेट्रोल को हटा देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ साल तो डीजल पेट्रोल ही है आपके पास जो ऑप्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार के साथ आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि इंडियन सिनारियो एकदम अलग है। आप बाहर का सीन अलग है, यहाँ का अलग है। सो इसलिए ये कुछ रीज़न्स थे। आप मुझे बता सकते हो और क्या रीज़न हो सकते हैं टेस्ला को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जिन वजह से। और अगर नहीं आपको लगता है कि यहाँ बहुत हिट होने वाली है, गजब रिस्पॉन्स आएगा, देखना तुम ये वो, तो वो भी मुझे कमेंट में बताना। एंड ऐसी वीडियोस लेके मैं और आता रहूँगा। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट करके बताओ क्या सीन है।
एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। Chaos is rising, leading the charge. I'm coming.